बाबा, इस बार मैं भी आपके साथ दिए और मूर्तियां बनाऊंगा। क्यों बेटा? बाबा, दिवाली पर ज्यादा दिए बिकेंगे तो ज्यादा पैसे भी आएंगे ना। सभी दिवाली पर नए कपड़े और पटाखे लाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं ला पाते। इस बार ज्यादा बिक्री होगी तो हम भी सबकी तरह दिवाली मनाएंगे। रघु ने डबडबाई आंखों से अपने बेटे मोनू की ओर देखा। वह मन ही मन सोचने लगा, हम दिए बनाने वाले कहां अपने घर में दिए जला पाते हैं। रघु ने मोनू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तू जाकर पढ़ाई कर। वैसे भी आजकल ये मिट्टी के दिए ज्यादा कहां बिकते हैं, सब तो बिजली की लड़ियों की चकाचौंध ही लगाते हैं। मोनू को समझाकर रघु फिर से दिए बनाने लगा, इस उम्मीद में कि हो सकता है इस बार सच में ज्यादा बिक्री हो जाए। मोनू मन महसूस कर वहां से उठ आया, लेकिन उसके छोटे से मन में बहुत सी बातें उथल पुथल मचा रही थी। उसकी मां चंपा भी अभी तक काम पर से वापस नहीं आई थी। मोनू अपनी मां का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बार बार गली में जाकर वो मां को देखा था। जैसे ही चंपा उसे आती नजर आई, वो भागकर उसके पास चला गया। मां, तुम आज इतनी देर से क्यों आई? मुझे भूख भी लग गई है। बेटा, वो दिवाली आने वाली है ना, तो मेम साहब अपने घर की सफाई करवा रही थी, बस इसलिए देर हो गई। तो ये ले, आज मेम साहब ने मिठाई भी दी है। मोनू के हाथ में एक थैली पकड़ाते हुए चंपा बोली। मोनू ने थैली खोलकर देखी, उसमें कुछ मिली जुली टुकड़े हुई मिठाइयां थी। मोनू ने बेमन से एक टुकड़ा मुंह में डाला, लेकिन आज वो मिठाई भी उसे भा नहीं रही थी, इसलिए उसने थैली वहीं रख दी और मां से पूछने लगा, सब बड़े लोग दिवाली पर अपने घर की सफाई क्यों करते हैं? बेटा, लक्ष्मी माता को सफाई पसंद है ना, इसलिए जहां सफाई होती है वहीं लक्ष्मी माता आती है, खूब कमाई और बरकत देती है। मां, फिर तो हम भी अपनी खोली की सफाई करेंगे। लक्ष्मी माता हमारे घर भी आएगी और इस बार बाबा की भी खूब कमाई होगी। फिर हम भी नए कपड़े और मिठाइयां लाएंगे। और हाँ, जब मेरी मुलाकात लक्ष्मी माता से होगी तब मैं पूछूंगा कि आज तक वो हमारे घर क्यों नहीं आई। चंपा चुप थी, कहती भी क्या, वो दूसरों के घरों में सफाई करके ही तो कुछ पैसे कमाती है। शायद लक्ष्मी माता भी यही चाहती है। अपनी झोपड़ी की सफाई करके उसे क्या मिलेगा? लक्ष्मी माता कोई टूटी हुई पेटियों और गठरियों में थोड़े ही आती है, वो तो अमीरों की तिजोरियों में ही अपनी कृपा बरसाती है। फिर भी बच्चे का मन रखने के लिए चंपा ने हाँ में सर हिलाया और झाड़ू हाथ में उठा ली। मोनू भी बड़े चाव से झोपड़ी की सफाई करवाने लगा, इस आशा में कि शायद इस बार लक्ष्मी माता इस गरीब की झोपड़ी में भी अपने कदम रख दे। दिवाली की सुबह रघु अपने बनाए दिए और मूर्तियां लेकर बाजार गया और थोड़ी देर बाद ही खुशी खुशी घर वापस आ गया। मोनू ने आश्चर्य से रघु से पूछा, क्या हुआ बाबा, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? रघु ने मोनू को गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, इस बार हम भी सबकी तरह दिवाली मनाएंगे। इस बार शहर में दिया रंगोली प्रतियोगिता है, इसलिए हाथों हाथ सारे दिए बिक गए। चलो बाजार चलकर नए कपड़े और पटाखे लाते हैं। मोनू बहुत खुश था। इतनी देर में चंपा भी आ गई। उसके हाथों में मिठाई का डब्बा था और मेम साहब ने उसे दिवाली की बख्शिश भी दी थी। सभी बहुत खुश थे। मोनू ने उछलते हुए कहा, माँ, क्या इस बार लक्ष्मी माता हमारे घर भी आई है? लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? चंपा बोली, बेटा, लक्ष्मी माता खुद दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने बच्चों पर अपनी कृपा जरूर दिखाती है। इस बार उन्होंने हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल दी। सब ने धूमधाम से दिवाली मनाई और दिए जलाकर लक्ष्मी माता का धन्यवाद किया। कहते हैं यदि हमारे भाव अच्छे हो तो ऊपर वाला भी हमारी जरूर सुनता है। दोस्तों, इस दिवाली
दिए व अन्य जरूरत का सामान जरूरतमंद लोगों से ही खरीदे और उनकी दिवाली को भी खुशहाल बनाएं। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।